Hi guys, this is Abhishek Sandil from बेगूसराय बिहार। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का, उसमें सारा मैंने थ्योरी पार्ट को कवर किया था। आज से हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा प्रीवियस का लेक्चर है उसको जाके जरूर देखें ताकि आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखें मेरे लेक्चर सुनने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन का नंबर बताते चलूंगा और उसको सॉल्व करते चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर 8 है एनसीईआरटी में। तो 8.1 एक्सरसाइज हम लोग सबसे पहले करते हैं। 8.1 का ये हमारा एक्सरसाइज जो है वो है 8.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि एक एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल जो है बी राइट एंगल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए एबीसी जिसमें हमने एंगल बी को 90 डिग्री किया है, मतलब राइट एंगल किया है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे गिवन है आपका ए बी 24 सेंटीमीटर है, आपका ए बी है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइन ए और कॉस ए बताइए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, साइन ए और कॉस ए। मैंने प्रीवियस के लेक्चर में जब बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहा था, लेक्चर 1 शायद मेरा है, उसमें जो मैंने बताया था उसमें कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होता है और बेस और परपेंडिकुलर ये चेंजेबल होता है, चेंज करता है। ठीक है, हम क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ए के अकॉर्डिंग, मतलब साइन ए कॉस ए पूछा जा रहा है। यही साइन सी कॉस सी पूछा जाता। यहाँ पे तो देखिए साइन ए के सामने, ए एंगल ए के सामने वाला साइड जो बीसी है, अभी हमारे जब साइन ए को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बीसी हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा हमारा, वो ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा मेरा, वो ए सी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वो हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेनस कैलकुलेट करने का मैंने बोला था प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनस इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसमें कुछ नहीं, स्क्वायर दूसरी तरफ जा रहा है तो स्क्वायर रूट बन रहा है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपका कितना है 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर। जब इसको आप करिएगा तो ये हो जाता है 625 जो कि आपके 25 जो है 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। तो अब देख लीजिए h इक्वल टू आपको कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है साइन ए। ठीक है, तो साइन ए जो है इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ साइड जो बेस और जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो हाइपोटेनस, या आप इसको कह सकते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका गिवन है 7, हाइपोटेनस अभी आपने कैलकुलेट किया 25, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, इट इज 7/25। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका गिवन है 24 AB। ठीक है, और हाइपोटेनस आपका निकला है 25। दिस इज cos A इक्वल टू 24/25। अब
सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको साइन सी और कॉस सी चाहिए, ठीक है। इसी फर्स्ट का ही सेकेंड 8.1 के फर्स्ट का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो चाहिए कि आपको कॉस सी और साइन सी, ठीक है। तो देखिए कॉस सी और साइन सी के लिए हमारा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। अभी हमने कॉस ए पे वर्क किया, अब कॉस सी पे करना चाह रहे हैं। एंगल चेंज होने से अभी मैंने बताया आपको कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब जो परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है कॉस सी के लिए या साइन सी के लिए, वो परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा ए बी। सी के सामने वाला साइड जो है वो अब परपेंडिकुलर हो रहा है, और जो एक बचा हुआ साइड था बी सी वो हमारा बेस हो जा रहा है। हाइपोटेनस सेम ही होता है, क्योंकि हाइपोटेनस जो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो अब आपको चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ठीक है। उसमें कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी चाहिए। तो देखिए साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू सी के सामने वाला साइड ए बी, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। कॉस सी क्या होगा, कॉस सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा हुआ साइड कौन सा क्या हो गया, बेस हो गया। तो 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 25, ठीक है। इसलिए मैंने बेसिक्स में ही बता दिया था कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो हमारा जिस एंगल पे कैलकुलेट करना है या करते हैं उसके अनुसार चेंज होते रहता है। ए पे कैलकुलेशन कर रहे थे, साइन ए कॉस ए निकाल रहे थे, तो हमारा परपेंडिकुलर बीसी था। जब हमने सी पे कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो सी के सामने वाला साइड ए बी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिगर 8.13। अब आप क्वेश्चन 2 को देखिए, 8.13 जो है आपका एक गिवन फिगर है, ठीक है। उसमें पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से हाइपोटेनस गिवन है और आपका एक साइड गिवन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो साइड कौन सा होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा या फिर हाइपोटेनस होगा, ठीक है। हाइपोटेनस तो हो नहीं सकता है क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड हमेशा क्या होता है, वो हाइपोटेनस होता है। तो इसी एबीसी को हमने यहाँ पे देखिए बना लिया पी क्यू आर, ठीक है। इसमें से पी क्यू है 12 और पी आर इज 13। पी आर जो है वो है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए 90 डिग्री आपका एंगल क्यू है, ठीक है। तो उसके सामने वाला जो है साइड वो हाइपोटेनस होता है। तो हमको गिवन है क्या, एच गिवन है, और उसके बाद हमको कैलकुलेट किसको करना, देखिए कैलकुलेट हमको करना है 10p मतलब p के लोग काम करना है। तो अभी 10p के लिए हमारा जो है वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। आर के लोग काम करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू आर निकालते हैं, ठीक है। तो क्यू आर का जो वैल्यू होगा वो देखिए बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। क्या यूज होगा कि पी क्यू का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्यू आर मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी आर का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहां से क्या चाहिए, क्यू आर। तो क्यू आर को एक साइड में रखते हैं, बाकी पी क्यू को दूसरी साइड में लेके चले जाइए। तो यहां से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। दोनों वैल्यू आपको गिवन है। पी आर का वैल्यू है कितना, 13, तो यह 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस पी क्यू का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। जब इसको करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25।
13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, जब इसको आप करिएगा तो कितना बन गया आपका 25। तो पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहां से क्यू आर इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से आपको क्यू आर मिल गया। क्यू आर कितना मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या निकालना हमको है। सबसे पहले निकालना है 10p। ठीक है, 10p जो है और माइनस निकालना आपको cot r। तो 10p, 10 का क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर 10p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा QR, मतलब 5 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 12। और यही चीज देखिए 10 QR, 10 सॉरी cot r चाहिए उसको। cot r में क्या होगा, cot के लिए r के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा PQ हो जाएगा और बेस हमारा QR हो जाएगा। cot क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है आपका 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 12। तो क्वेश्चन कह रहा है हमको निकालना है 10p माइनस cot ऑफ r। 10p का वैल्यू है 5/12, cot r का भी वैल्यू है 5/12। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि sin a इज इक्वल टू है आपका 3/4, कैलकुलेट cos a एंड tan। इसको आप एक मेथड से नहीं 2 3 4 जितने मेथड से मन है उतने मेथड से निकाल लो। ट्रिग्नोमेट्री का कोई एक मेथड नहीं होता है। ठीक है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन से फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक ABC ट्रायंगल बनाते हैं। ABC हमने एक ट्रायंगल बना लिया। हम तो हमारा जो है वो है sin A इक्वल टू 3/4। साइन क्या होता है कैलकुलेट cos A एंड tan। देखो साइन क्या होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर A के अलोंग दिया है 3, साइन A इक्वल टू दिया है, देखिए आपका कितना दिया है साइन A इज इक्वल टू है 3/4। इफ साइन A इक्वल टू 3/4 देन साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 हो गया, हाइपोटेनस आपका 4 हो गया। ठीक है, अब जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस निकल गया, अब कह रहे हैं cos A निकालिए। तो cos A के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले बेस चाहिए। ठीक है, बेस तो हमको पता ही नहीं था। हमको बेस जो है यहाँ पे पता नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं बेस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि हमको बेस कैलकुलेट करना है तो यहाँ से बेस को रहने दीजिए, पी स्क्वायर को इधर लेके चले आइए, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सिर्फ बेस चाहिए, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो रहा है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू h का वैल्यू है 4, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9 का स्क्वायर रूट, मतलब रूट अंडर 7। तो ये निकल रहा है आपका क्या बेस, आपका क्या निकल गया रूट अंडर 7। अब आपको चाहिए क्या cos A। cos A का वैल्यू क्या होगा यहाँ से cos A इज इक्वल टू हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस है रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कितना है 4। सिमिलरली आपका कह रहा है tan A निकालिए। ठीक है, tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 डिवाइडेड बाय बेस रूट 7। ये निकल गया cos A डिवाइड और tan A का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में सिर्फ यही रखना है कि आपको हमेशा क्या करना है
जिसके अलोंग हम वर्क कर रहे हैं, ए के कर रहे हैं तो ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, सी के अलोंग निकाल रहे हैं cos सी, tan सी, sin सी निकाल रहे हैं, तो सी के जो सामने वाला साइड वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 15 cot A is equal to A, then find the sin A and sec A। तो देखिए ये और इजी क्वेश्चन है। 15 cot A इज इक्वल टू है आपका, हम इसको इरेज कर देते हैं, 15 cot A, तो ABC इसका मतलब ट्रायंगल है, तभी तो उसमें A आया है। ठीक है, ईट इक्वेशन हमारा क्या है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे cot A के साथ 15 क्या है, मल्टीप्लाई में, राइट साइड के दूसरे तरफ अगर इस 15 को लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख दें इसको। ठीक है, cot A इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/15। और cot A के बेसिक्स पे जाइए, cot A क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, इट इज अ रिवर्स ऑफ tan A। tan A होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो cot A होता है बेस डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए ए पे वर्क कर रहा है, cot A निकाला जा रहा है। ठीक है, ए मतलब ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये ए भी आपका क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। ठीक है, हाइपोटेनस तो जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला साइड होगा। तो देखिए ए के अलोंग जो है हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब बेस के स्थान पे 8 लिखिए, परपेंडिकुलर को आप क्या लिख दे रहे हैं, 15। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, सबसे पहले cos A इसमें चाहिए sin A और sec A। ठीक है, तो sin A के लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए, वो तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हाइपोटेनस देखिए बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, h² = p² + b²। ठीक है, तो यहां से h = क्या होगा, p² + b² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है, 15, परपेंडिकुलर है 15 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए के लोग हम लोग वर्क कर रहे हैं। बेस का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 2, 8, 9, इसका स्क्वायर रूट, 2, 8, 9 किसका होता है, 17 का। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 289 इक्वल टू क्या होगा, 17। देखिए हमको h मिल गया, हाइपोटेनस कितना मिल गया, 17। अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, sin A, sin A पूछा जा रहा है, तो देखिए कैसे निकलेगा, sin A इक्वल टू होगा A के अलोंग जो सामने वाला साइड है परपेंडिकुलर, sin A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका 15, हाइपोटेनस है 17, तो 15 डिवाइडेड बाय 17 आ गया आंसर। नेक्स्ट जो हमारा है वो पूछा जा रहा है sec A, तो sec में क्या होता है, sec में होता है इट इज अ रिवर्स ऑफ cos A, cos का होता है बेस बाय हाइपोटेनस, sec को उल्टा कर दीजिए, मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनस इसमें कितना है 17, बेस इसमें कितना है 8, तो ये 17/8 आपको क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sec थीटा गिवन है एंड कैलकुलेट द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको पता करना है। सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा होता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यूज आपको पता है कि सेक थीटा का वैल्यू पता है, बाकी सारे वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब सेक को छोड़ के जो बाकी 5 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन,
कॉसेक और कॉट, ये सारे कैलकुलेट करना है। तो देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू हमको गिवन है यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू, प्रीवियस वाले डाटा को हम इरेज कर रहे हैं, तो सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12, ठीक है 13/12। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले देखिए सेक थीटा होता क्या है। सेक थीटा होता है, अभी हमने बताया कि सेक थीटा होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहां से देखिए हाइपोटेनस बाय बेस इसको लिखिए, ठीक है हाइपोटेनस बाय बेस हो गया। तो आपको क्या करना है, 13 हाइपोटेनस के स्थान पे आप 13 लिखिए, बेस के स्थान पे जो है आपका कोई अगर इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। एंगल सी को हमने चूंकि यहाँ पे एबीसी मेंशन नहीं किया हुआ है, थीटा मेंशन किया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ए को थीटा मानिए या सी को थीटा मानिए, किसी एक को थीटा मान सकते हैं। हमने यहाँ एंगल सी को थीटा मान लिया है, ठीक है। तो एंगल सी के सामने वाला साइड ए भी हमारा फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसके अलोंग वर्क कर रहे हैं, थीटा के अलोंग वर्क कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और बचा हुआ साइड हमारा बेस। तो यहाँ होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस 13 हो गया और बेस हमारा कितना हो गया, वो हो गया 12, ठीक है। यहां से बेस हो गया 12। अब चूंकि ये रेशियो है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देता हूं आपको कि जब भी इस रेशियो में है तो आप अपने मन से यहाँ पे कुछ भी के, ठीक है, ले सकते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है कि जब आप उस डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखा जाता, एक कांस्टेंट ले लिया जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया जाता है, ठीक है। बट वैसा कोई ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत नहीं है इस कांस्टेंट को लेने का, आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको फिर से जो कैलकुलेशन होगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी कैलकुलेशन होगा वो रेशियो ही आएगा। मतलब साइन ए निकाल, साइन थीटा निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वो एक रेशियो ही आ रहा है, इसलिए जो हम कांस्टेंट लेंगे वो फिर बाद में कट ही जाएगा, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू ले रहा हूं। तो देखिए यहां से हमको अब साइन ए के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर तो गिवन ही नहीं है, तो सबसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे और वहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो देखिए h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर को एक साइड रख दीजिए, बाकी b स्क्वायर को दूसरे साइड लेके आइए। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो क्या हो गया, उसका स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो देखिए